इंदौर में हम होंगे कामयाब अभियान के तहत महिला सुरक्षा रैली आयोजित की गई, जिसे कलेक्टर आशीष सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस रैली में भाग लिया और हाथों में जागरूकता संदेश वाली तख्तियां लेकर पैदल मार्च किया। इस अवसर पर कलेक्टर ने महिलाओं को सुरक्षा और समानता के प्रति शपथ दिलाई। यह अभियान महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए चलाया जा रहा है। मैं शपथ लेता हूँ कि सदैव बालिकाओं व महिलाओं का अधिकारों की सुरक्षा करूंगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कृत्यों शब्दों से किसी बालिका व महिला के अधिकारों एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं व महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान दूंगा। जय हिंद। अपने आस पड़ोस में देखते हैं, दूसरी जगहों पर देखते हैं, हम लोग जैसे जनसुनवाई में जब लोगों की शिकायतों को सुनते हैं तो दिखता है कि कहीं न कहीं जो जेंडर आधारित हिंसा है विशेषकर महिलाओं के साथ में, वो निश्चित रूप से अभी भी हमारी सोसाइटी में कहीं न कहीं विद्यमान है और किसी न किसी रूप में हमारी जो बालिकाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको आगे बढ़ने से भी रोक रही है और निश्चित रूप से उनके विकास में भी बाधा बन रही है। कई सारे इसके रूप होते हैं, जैसा हमने शपथ में भी देखा कि हिंसा हमेशा जो है वो फिजिकल ही नहीं होती है, हिंसा जो है वो शारीरिक नहीं होती, हिंसा मानसिक भी होती है। हिंसा वो भी होती है कि हम लोग जब अपने दिमाग में सोचते हैं, खास तौर पर पुरुष की महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती हैं, महिलाओं को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हम ये काम कर सकते हैं लेकिन महिलाओं को ये काम वर्जित है। तो जब इस तरीके की सोच होती है तो वो भी निश्चित रूप से हिंसा ही होती है और उसकी परिणति जो है वो हिंसा के रूप में ही होती है। तो राज्य शासन ने जो बहुत अच्छा अभियान चलाया है और इसमें जागरूकता, जैसे अभी वक्ता ही बता रहे थे कि महिलाओं से अधिक पुरुषों को आवश्यकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों को ही बराबर की आवश्यकता है। कई बार हमने देखा है कि इन ऐसी हिंसाओं में और ऐसी चीज़ों में महिलाओं का भी उतना ही रोल रहता है। निश्चित रूप से अलग अलग, चाहे हम लोग जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं उनके बीच में देखें, जैसे ही रोल रिवर्सल होता है वैसे ही कहीं न कहीं महिलाएं भी जो है दूसरे महिलाओं के हिंसा का अगर कारण नहीं तो कम से कम उसको रोकने का या उसका समाधान करने का उनका जो है जरिया नहीं बन पाती है। तो निश्चित रूप से हम दोनों के लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उन दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक है कि आज हम लोग चिंतन मनन करें। राज्य शासन का जो अभियान है बहुत ही अच्छे इंटेंशन से चलाया गया है और समाज के जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, इसमें भागीदार बने हो, इसके लिए मैं आप सभी प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। राज्य शासन ने बहुत ही अभिनव पहल करी है। हम होंगे कामयाब के नाम से एक अभियान चलाया है और जिसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो जेंडर आधारित हिंसा है विशेषकर महिलाओं के खिलाफ, उसको पूरी तरीके से समूल नष्ट किया जाए। और निश्चित रूप से ये काम चूँकि एक ये सामाजिक समस्या है तो समाज की भागीदारी से ही ये चीज़ संभव है। तो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है और यहाँ पर मेरे द्वारा शपथ भी दिलाई गई है और इसके साथ साथ अभी झंडी दिखा के रवाना भी रैली को किया गया है। निश्चित रूप से आज हम लोग जो अपने आस पड़ोस में देखते हैं या फिर जो हमारे पास में शिकायतें आती हैं उनके माध्यम से हमें पता लगता है कि आज भी जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा है वो एक बड़ा विषय है और हम लोगों को इसको इग्नोर नहीं करना है। हम लोगों को इसके समाधान के बारे में लगातार सोचना है और समाज में जागरूकता का प्रचार प्रसार इस हेतु करना है। हिंसा हमेशा शारीरिक ही नहीं होती है, हिंसा मानसिक भी होती है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि कोई ऐसा कार्य है जिसको हम पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, या ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जो पुरुष को जो करना वो तो क्षम्य है लेकिन महिलाओं को करना अक्षम्य है, तो निश्चित रूप से ये भी एक हिंसा का प्रकार है और इसके लिए
सामाजिक जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। आज हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी रैली का आयोजन किया, जिसके माध्यम से सामाजिक संदेश दिया जा रहा है। मैं अपनी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो ये पूरा कार्यक्रम है और इसके जो अलग अलग चरण बनाए गए हैं शासन की तरफ से, इंदौर ज़िले में हम सभी को भरपूर तरीके से लागू करेंगे और समाज के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।